डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका यूनिट सेकेंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एसिड बेस कैटालाइज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट बाय स्पेसिफिक एंजाइम या एग्जांपल्स ऑफ एसिड बेस कैटालिस्ट इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके पास कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन इज ए serine protease which is synthesized and released by the pancreas as a inactive precursor known as कीमोट्रिप्सिन। अगर हम लोग कीमोट्रिप्सिन को देखें तो कीमोट्रिप्सिन एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम है आपके पास। ठीक है, और ये आपका कीमोट्रिप्सिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू 245 अमीनो एसिड का कंटेनिंग है और जिसमें आपके पास 5 इंटरचेंट डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू इसकी बॉन्डिंग रहती है, यानी आपके पास 5 डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, बट आपका जो कीमोट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन आपको एज ए एक्टिवेटेड कीमोट्रिप्सिन की फॉर्म में ना मिलकर ये आपका कीमोट्रिप्सजेन के फॉर्म में मिलता है, जो हमने प्रीवियस उसमें जब हम लोग जैमोजन पढ़ रहे थे तो जैमोजन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कीमोट्रिप्सिनोजेन के बारे में। ठीक है, इट इज activated by proteolytic cleavage by the trypsin in the small intestine, and trypsin cleaves the peptide between arginine 15 and isoleucine cysteine and to form pi-chymotrypsin. But pi-chymotrypsin भी आपका not a activated form of chymotrypsin, and pi-chymotrypsin undergoes self digestion to cleave the two dipeptides. ठीक है, फर्स्ट इज serine 14 arginine 15 and second dipeptide is threonine 147 and aspartaginase 148, and 147 148 15 and 14 is a sequence of amino acid in enzyme, and to give the final product is the activated enzyme alpha chymotrypsin. ठीक है, बेसिकली एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने कहा था भाई कीमोट्रिप्सिन आपका 245 अमीनो एसिड का क्या है, एक एंजाइम है जिसमें 5 आपके पास मेनली डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट सेकंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, थर्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फोर्थ डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फिफ्थ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड एज ए फिक्स एंड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एंड फर्स्ट इज 1 to 122, सेकेंड टू 1 to 58, 168 to 182 and 191 to 220. That is name is chymotrypsinogen. Inactive, that is called zymogen. ठीक है, तो जैसे हमने zymogen में कहा था कि आपका zymogen को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की आपको हमने एसिड की रिएक्शन में देखा था, सेल्फ देखा था किसी एंजाइम के थ्रू या आपका सेल्फ एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू। तो फर्स्ट इज जैसे इसमें आपका ट्रिप्सिन क्लीवेज, ठीक है, एंजाइम की रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद ये आपका पाई कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गई। ये एक्टिवेटेड फॉर्म है बट नॉट ए डाइजेस्टिव एक्टिवेशन फॉर्म। ठीक है, अंदर ऑटोक्लीवेज बाय द पाई कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसके बाद आपकी फॉर्मेशन मिलेगी आपके पास अल्फा कीमोट्रिप्सिन, दैट इज ए एक्टिव एंजाइम फॉर द डाइजेशन। ठीक है, फर्दर हम लोग डिस्कस करें, thus the chymotrypsin consists of the 3 polypeptide chain A 1 to 13, chain B 16 to 146 and chain C 149 to 245 held together by the disulfide bond, जो हमने प्रीवियस में भी देखा था आपका बेसिकली जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है 1 to 13, 16 to 146, 149 to 245। ठीक है, ठीक, और बेसिकली जो आपका कीमोट्रिप्सिन है, ठीक है, कीमोट्रिप्सिन में आपका मेनली आपका डाइजेस्ट elementary protein by hydrolyzing the peptide bond at the carboxylic site of aromatic acid like this phenylalanine, tyrosine, tryptophan. ठीक है, it is also hydrolyze a variety of amide and ester bond. ठीक है, तो कीमोट्रिप्सिन बेसिकली वर्क करता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, और डाइजेशन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो आपके पास अमीनो एसिड है लाइक दिस प्रोटीन, अगर प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो प्रोटीन आपका प्रोटीन एज इट इज प्रोटीन की तरह वर्क नहीं करता है, आपका एज ए अमीनो एसिड एज आपके डाइजेशन या आपकी बॉडी में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, यानी प्रोटीन को तोड़ने के लिए उसके
डाइपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी उसकी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कीमोट्रिप्सिन इसमें एज ए इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपके क्लीवेज द पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, और स्पेशली उसके एरोमेटिक साइड से। ठीक है, अब इसमें आपके जो कीमोट्रिप्सिन के आपके एंजाइम हैं, ये आपके एज ए फिक्स एंजाइम, इस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आपका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस नंबर है, यानी स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, वही आपके रोल करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म ऑफ कीमोट्रिप्सिन, तो आपको एज ए कीमोट्रिप्सिन का एज ए एंजाइमेटिक बल्क है। ठीक, में एस्पार्टिक एसिड सीक्वेंस नंबर इज 102, हिस्टाडीन सीक्वेंस नंबर इज 57 एंड सेरीन अमीनो एसिड सीक्वेंस नंबर इज 195। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कीमोट्रिप्सिन में आपके पास एस्पार्टिक एसिड 102, हिस्टाडीन 57 और सेरीन 195 एज ए एसिड बेस्ड मैकेनिज्म रोल करते हैं इसमें, और डाइपेप्टाइड बॉन्ड की क्लीवेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, फर्स्ट कंडीशन में देखें हम लोग, तो यहां से आपके पास जो हिस्टाडीन 57 है, ठीक है, ये आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ आपके पास ये एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड देन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ से आपके पास पूरी अमीनो एसिड के पास आपके पास पूरी प्रोटीन की चेन है, जिसको डाइजेशन के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, दिस पार्ट द हाइड्रोफोबिक पॉकेट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट का मतलब है मेनली आपका नॉन पोलर रेजिड्यू पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसमें, तो जो आपके पास इमिडाजोल यानी आपका हिस्टाडीन 57 देखें तो एज ए इमिडाजोल स्केलेटन है आपके पास। ठीक है, और यहाँ से आपके पास सेरीन 195, तो सेरीन, यहाँ से आपके पास सेरीन और हिस्टाडीन की आपस में रिएक्शन हुई एसिड बेस्ड मैकेनिज्म की तरह। तो जो आपके पास हिस्टाडीन का आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये आपके सेरीन से आपका एज ए प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तो अगर हम हिस्टाडीन 57 को देखें तो एज ए बेस की तरह रोल कर रहा है। ठीक है, हिस्टाडीन 57 आपका बेस की तरह रोल करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने के बाद जैसे आपका ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ के लिए शिफ्ट होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, और जो आपके पास सेरीन 195 है, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा आपके इस कार्बोकटाइन की पोजीशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन सबसे पहले जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मेशन होगी एज ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की। ठीक है, देन स्टेप देखें, तो यहाँ से आपके पास जैसे सेरीन आपके पास सेरीन अपना एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया एज ए कार्बोकटाइन पे, और यहाँ आपके पास एज ए फॉर्मेशन दी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की। ठीक है, और आपके पास उसका जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से ग्लाइसिन 193 है। ये ग्लाइसिन 193 आपका जिसके हाइड्रोजन है, ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू आपके इस ऑक्सोनियम आयन को या आपका ऑक्सीजन आयन को होल को बैलेंस करता है। ठीक है, या स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ऐसी रोल आपके पास सेरीन 102 का भी है, यानी सेरीन 102 का रोल है। ये आपके पास जैसे इस नाइट्रोजन के पास आपके भाई इमिडाजोल के स्केलेटन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपका सेरीन एज इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू या इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन के थ्रू इस हिस्टाडीन 57 को आपका एज ए स्टेबलाइज करता है। ठीक है, देन अगर हम लोग देखें यहाँ से उसके बाद जो आपका प्रोटीन की आपके पास सीक्वेंस थी, यहाँ से आपका NH ग्रुप फिर से क्या करेगा आपका, यहाँ से इस पर लोन पेयर होने की वजह से, नाइट्रोजन से लोन पेयर होने की वजह से एज ए प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा हिस्टाडीन 57 से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ एज ए रोल कर रहा है आपका डोनेट ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो जैसे आपका डोनेट ऑफ प्रोटोन करेगा, यहाँ से आपका NH2 ग्रुप, ठीक है, एंड देन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से फिर से आपको जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर एज ए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट होने के बाद आज यहाँ से आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था आपका फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके बाद इसकी थोड़ी सी थ्योरी है आप लोगों के पास। ठीक है, तो थ्योरी में अगर हम लोग देखें, ठीक है, द इमिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टाडीन 57 एब्जॉर्ब ए प्रोटोन फ्रॉम सेरीन 195, ठीक है, एंड वर्क एज ए बेस कैटालिस्ट। तो बेस कैटालिस्ट की तरफ वर्क कौन कर रहा है आपका हिस्टाडीन 57। ठीक है, देयर बाय
increasing the nucleophilicity of the OH serine which attack the carbonyl carbon of the substrate, the positive charge on the imidazole ring, histidine 57. ठीक है, stabilized by the electrostatical force या electrostatical attraction with aspartic acid 102. The tetrahedral intermediate is formed, which causes slight change in conformation of protein. The conformational distortion allow the negative charge oxygen atom to move deeper into previously unoccupied area of the active site known as ऑक्सीएनाइन होल. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस भी कहा था. और इस ऑक्सीएनाइन होल को आपका बैलेंस कौन करता है? इसको आपका ये स्टेबलाइज करता है आपके पास एक तो ग्लाइसिन 193 एंड आपका सेरीन 195. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज the histidine 57. Next step, histidine 57 act as a general acid, catalyze and help in the release of the amino acid. ठीक है, the product of this step, ठीक है, on acyl enzyme intermediate because the serine group of the enzyme is acylated. ठीक है, हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें इसके, ठीक है, तो जो आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना था, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के साथ अगर यहाँ से आपके पास फिर NH2 ग्रुप आपका अलग हो गया था. अब यहाँ से आपके पास हम लोग देखें तो यहाँ से आपका जो प्रोटीन चेन है, प्रोटीन चेन का डाइपेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, बट अभी ये आपका हिस्टाडीन के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट स्टेप हम उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने के थ्रू अगर यहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट करके NH2 ग्रुप आता है, ठीक है, तो यहाँ आपके पास इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर फिर से आपका एज क्या करेंगे, एज प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, अगर प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एन प्रोटोन एक्सेप्ट किया, फिर आपका OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक फिर से आपके इस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पे करेगा. ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर हम प्रीवियस में देखें, यहाँ जैसे NH2 ग्रुप यहाँ से रिलीज होता है और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्लीवेज द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन एंड रिलीज द फर्स्ट प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ से वाला पोर्शन आपका अलग हो गया. ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू फर्स्ट प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा. ठीक है, देन हाइड्रोलिसिस के थ्रू जब आपके पास इस हाइड्रोजन को आपका नाइट्रोजन ने एज ए एक्सेप्ट किया था, तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर से फॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ एज एसिड की रोल कर फिर H2O के साथ आपने रिएक्शन करी, प्रोटोन फिर से एक्सेप्ट हुआ, देन आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन पोजीशन. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकंड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फिर से फॉर्मेशन ऑफ सेकंड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन बनेगी. ठीक है, फिर फॉर्मेशन बनने के बाद सेम यहाँ से आपका फिर से आपका जो ऑक्सोनियम एनाइन है, ठीक है, यानी आपका ऑक्सीएनाइन है, ऑक्सीएनाइन फिर से आपका कन्वर्ट इन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे. और कन्वर्ट जैसे आपके पास कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रेक हो जाएगा, यानी आपके पास प्रोटोन इसको फिर से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से फिर से आपके पास फॉर्मेशन बनेगी. ठीक है, रिलीज द सेकंड प्रोडक्ट. ठीक है, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था यहाँ से फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन होने के बाद आपके पास जो H है यानी प्रोटोन एक्सेप्ट किया एंड देन फिर से आपके पास जो OH था, OH ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया दिस पोजीशन पे. ठीक है, यहाँ से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद आपके पास ये प्रोटोन सब चला गया और सेरीन का बॉन्ड अपने आप में यहाँ से जैसे बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, देन भी आपका यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ से क्या करेगा, आपका प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रीवियसली. ठीक है, तो फॉर्मेशन आपके पास दिस बन जाएगी एंड आपका सेपरेट द अनदर प्रोडक्ट. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखें जो कीमोट्रिप्सिन में बेसिकली आपके पास 3 और 4 एमिनो एसिड रेजिड्यू यूज हो रहे हैं. एक आपका एस्पार्टिक 102, हिस्टाडीन 57 एंड सेरीन 195 एंड आपका रोल है आपका जो बेसिक आपके पास एसिड बेस मैकेनिज्म थ्रू रोल कर रहे हैं वो आपके पास हिस्टाडीन 57 एंड आपका सेरीन 195. फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें, सेरीन एज ए एसिड की तरह रोल कर रहा है क्योंकि आपका प्रोटोन डोनेट कर रहा है और वहां से उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, हिस्टाडीन 57. तो हिस्टाडीन 57 में आपका जो फर्स्ट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो उसमें आपका हिस्टाडीन एज ए बेस कैटलिस्ट की तरह रोल कर रहा है और आपके पास जो सेरीन 195 है, सेरीन 195 एज ए एसिड की तरह रोल कर रहा है.
फिर फर्स्ट आपके पास इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने के बाद अगर हम लोग जैसे आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आपका निकलता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट को क्लीवेज करने के लिए यानी आपका पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए वहाँ पर आपका हिस्टाडीन 57 एज ए एसिड की तरह रोल करता है एंड देन डिपार्ट द अमीनो ग्रुप। ठीक है, यहाँ से हम देंगे एट लास्ट हिस्टाडीन 57 act as a general acid catalysis and increase the leaving tendency of serine 195 the tetrahedral intermediate decomposed to give the reaction and product and the active enzyme। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक तो प्रोडक्ट निकला, ठीक है, और सेकेंड एंजाइम फर्स्ट यानी आपके पास एक्टिव एंजाइम। तो एंजाइम एज ए कैटलिस्ट की तो रोल हुआ, ठीक है, तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपका एज ए एमिनो एसिड जिस टाइप से यूज़ किए थे आपके पास उसी टाइप से आपके पास एमिनो एसिड एज ए सेपरेट हो गए और फिर फर्दर नेक्स्ट डाइजेशन सिस्टम के लिए आपका फिर से एक्टिव एंजाइम आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कीमोट्रिप्सिन एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम और उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है, याद करने वाली सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि आप सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इसमें आपका हिस्टाडीन 57 ही रोल करेगा एंड सेरिन 195 ही रोल करेगा एंड एस्पार्टिक एसिड 10T और ग्लूटामाइन 135 ही रोल करेंगे के लिए आपका यूज हो रहे हैं। बट जो मेनली आपका एसिड एंड बेस कैटलिस्ट की तरह रोल कर रहे हैं वो आपका हिस्टाडीन 57 एंड आपका सेरिन 195 हम लोग इसमें